गलवान वैली में चल रहे इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ को अभी कौन नहीं जानता। इंडिया इसको एक ऐसा रिमाइंडर देख सकता है क्योंकि वैसे भी पास्ट में हमारे रिलेशंस चाइना के साथ कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं और अभी हाल ही के रिलेशंस वायलेंट क्लैशेस बिटवीन सोल्जर्स ऑफ इंडिया एंड चाइना के ग्लोबल टाइम्स एंड फॉरेन मिनिस्ट्रीज के बयान, वहीं बदले में इंडिया के 59 चाइनीज़ ऐप को बैन करना और चाइना से आए हुए सामान को पोर्ट्स पर रोकना, ये शो करता है कि दोनों ही देश फिलहाल तो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। हाल ही में बॉर्डर पर हुए क्लैश ये साफ दिखाते हैं कि चाइना एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ द पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल साइन इन 1993 को पूरी तरह से वायलेट करता है। हालांकि दोनों में से कोई भी देश अभी एक फुल फ्लैश वॉर की कंडीशन में नहीं है, इसलिए दोनों के ही पास डिप्लोमेटिक डायलॉग्स के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पर क्या डायलॉग्स ही इंडिया को सॉल्यूशंस की तरफ ले जाएंगे? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है चाइना बाउंड्री डिस्प्यूट के मामले को तब तक उलझाता रहता है जब तक बात उसके फ़ायदे की नहीं होती, और इस वक्त उसका फ़ायदा इस डिस्प्यूट को ज़िंदा रखने में ही है ताकि वो सिर्फ इंडिया का ही नहीं बल्कि दुनिया का ध्यान ताइवान जैसे मुद्दे से भटका सके। खैर, अगर इंडिया और ताइवान के रिलेशंस चाइना की नज़र से ना देखे जाएं तो इंडिया और ताइवान के रिलेशंस आगे जाने की काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ हैं। 20 मई 2020 को इंडियन गवर्नमेंट के दो पार्लियामेंटेरियंस मीनाक्षी लेखी और राहुल कासवान ने ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट साई इंग वैन की स्वेरिंग इन सेरेमनी वर्चुअली अटेंड की थी, जो कि चाइना को एक सीधा सिग्नल देता है कि इंडिया ताइवान को लेकर क्या व्यू रखता है। ताइवान पहले से ही अमेरिका के इंडो पैसिफिक विजन का एक पार्ट है, क्योंकि ताइवान इंडो पैसिफिक रीजन की एक इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन होल्ड करता है, जिससे कि चाइना का इन्फ्लुएंस उस रीजन में कम करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। यहाँ पर इंडिया को सिर्फ ताइवान ही नहीं बल्कि और देश जैसे फिलीपींस, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसी कंट्रीज़ को भी इस विजन में पार्टिसिपेट करने को बोलना चाहिए। इंडिया पहले से ही ताइवान की न्यू साउथ बाउंड पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जिसके अकॉर्डिंग ताइवान अपनी डिपेंडेंस चाइना पर कम करते हुए अपने रिश्ते बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका से अच्छे करना चाहता है, और जिसमें इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है। इंडिया ताइवान के साथ कोई फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं रखता, क्योंकि ये चाइना की वन चाइना पॉलिसी के खिलाफ होगा। फिर भी कई मौक़ों पर इंडिया ने यह साफ कर दिया है कि वो एक ऐसी किसी पॉलिसी को नहीं मानता। फॉर एग्जाम्पल, जब 2010 में जब चाइना के देन प्राइमर वैन जियाबो इंडिया की विजिट पर आए थे, तब इंडिया ने वन चाइना पॉलिसी को कोई सपोर्ट नहीं दिखाया। यहाँ तक कि 2014 में तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सिर्फ ताइवान के लीडर ही नहीं बल्कि तिब्बत के लीडर लोपसांग सांगे को तक अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाकर अपने इरादे साफ कर दिए थे। खैर, इंडिया अगर इन फ्यूचर एक एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बनना चाहता है तो उसको ताइवान जैसे देशों में अपॉर्चुनिटी सर्च करनी होगी। इसलिए फिलहाल इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ में ताइवान जैसे देश प्रायोरिटीज़ पर होने चाहिए, क्योंकि अगर इंडिया को अपना फ्यूचर सुधारना है तो मेजर पावर्स की पॉलिसी पर डिपेंड नहीं रह सकता। हमको और ऑप्शन एक्सप्लोर करने ही होंगे, और ये बात तब और ज़्यादा सेंस बनाती है जब ताइवान जैसे देश खुद हमारी तरफ हाथ बढ़ा रहे हों। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको भी बातों को प्रोफेशनल पंक्ति से जानने में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। और आज की इस वीडियो में एम करते हैं 50 लाइक का। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।